अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो ये भी साथ साथ हम उम्मीद करते हैं कि भाई आप लोगों के मूड्स भी अच्छे होंगे, क्योंकि मार्केट को देखकर इस टाइम हर बंदे का ही मूड जबरदस्त हुआ पड़ा है। और हर बंदा अपनी एक्सचेंजेस को देखकर खुश भी होगा, क्योंकि प्रॉफिट्स होंगे। अगर आप लोगों ने डिप्स बाइंग की, अगर आप लोगों ने मेरे साथ भी डिप बाइंग की है, तो कम से कम आप लोग 30 to 40% प्रॉफिट में होंगे, क्योंकि हम लोगों ने जो कॉइन्स बाई किए थे, हम लोगों ने जो प्रोजेक्ट्स बाई किए थे, वो अप हैं 30 to 40% उन प्राइसेस है जिनमें वो डिप में गए थे। जैसे हमारे पास ओपी था, हमारे पास और भी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स है, सोलाना था, इथीरियम था, बिटकॉइन बाजाते खुद था। अब बिटकॉइन की अगर बात की जाए तो तकरीबन $62,600 की प्राइस के ऊपर ट्रेड हो रहा है और $63,000 को टच करके आया है। करंट रेजिस्टेंस क्या है जी, यही हमारी रेजिस्टेंस रेंज है, 63,500 से लेकर 64,000 के दरमियान, 64,500 के दरमियान। होल्ड करेंगे तो ऊपर जाएंगे। शॉर्ट टर्म शॉर्ट मार्केट अपडेट्स हैं। डिटेल्ड मार्केट अपडेट्स अगर आपने देखनी है तो भाई वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मेरी पिछली वीडियो अपलोडेड है, कोई खास व्यूज नहीं है, मतलब लोगों ने देखी नहीं, आप लोग जाकर देख सकते हैं कि भाई क्या मार्केट अपडेट्स होंगी, बीटीसी कहां से वापसी आ सकता है और कहां से बीटीसी ने बाउंस लिया है। एग्जैक्टली टेक्निकल्स को फिल करके बीटीसी ऊपर जा रहा है, तो हमें क्या उम्मीद रखनी चाहिए कि हम बीटीसी को कहां तक जाते देख सकते हैं। इथीरियम की बात कर ली जाए तो $3340 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। ईटीएफ आने वाला है अगले हफ्ते के अंदर। ये वीडियो स्पेशली मार्केट अपडेट्स के बारे में नहीं है, ये वीडियो स्पेशली उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर है जो आपको 1000x तक का गेन दे सकते हैं आने वाले दिनों के अंदर। बहुत ही सुपर माइक्रो कैप और सुपर पोटेंशियल वाले प्रोजेक्ट्स हैं। और बीटीसी के बढ़ते के साथ साथ आप लोगों को इनके ऊपर जो है ना नजर जरूर जमाए रखनी है। सबसे पहले तो ये उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने डिप बाइंग नहीं की। अगर आप लोगों ने डिप बाइंग नहीं की तो ये प्रोजेक्ट्स आप लोगों के लिए अब भी तैयार हैं ऑलरेडी। ये 15-15 20-20% ऊपर होंगे, डेफिनेट सी बात है, मगर फिर भी सही बाइंग पोजीशन के ऊपर है। पीआर एंड ग्रीन इंडेक्स की बात कर ली जाए तो जी आज 52 के ऊपर है, कल 33 पे था। 19-20% का एक जंप लिया पीआर एंड ग्रीन इंडेक्स ने एक ही दिन के अंदर। मैंने इसको 25 के ऊपर भी जाते हुए देखा था जब हम एक्सट्रीम पीआर के अंदर चले गए थे, और मैंने कहा था बस भाई ये एंड है, यहाँ से ये थोड़ा सा मजीद ड्रॉप होगा, मैं सारी की सारी अपनी जो है ना होल्डिंग्स डाल दूंगा स्टेबल कॉइन्स की। मगर उस लेवल तक गया ही नहीं, वो वहीं से जंप कर गया। अभी 52 के ऊपर है, ग्रीड के ऊपर है। करंटली मैं 60% अपने पोर्टफोलियो पे अपनी डिप से अप हूँ। शायद मैं 100 to 120 30% के ऊपर मैं अपने प्रॉफिट्स को भी टेकिंग भी स्टार्ट कर दूं, ताकि भी मेरे पास फिर डिप के अंदर आए अगर बीडीसी, तो मेरे पास बाइंग करने के लिए पैसे होने चाहिए। उम्मीद तो काफी है कि भी आएगा नहीं, लेकिन अगर हो तो भी हमारे पास पैसे होने चाहिए। ये वीडियो है स्पेशली ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर जिनमें पोटेंशियल है कम से कम 100x, मैक्सिमम 1000x तक का गेन देने के ऊपर, अगर वो लोग अपने टीपीज को हिट करते हैं जो हमारे टीपीज 2 होंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, इन टॉपिक्स के ऊपर आप लोग मजीद वीडियोस चाहते हैं, तो भाई इस वीडियो का लाइक टारगेट रखूंगा मैं 20 का। 20 लाइक्स, जस्ट 20 लाइक्स। इतने तो मेरे व्यूज नहीं होते जितना आज मैंने लाइक टारगेट रख दिया, तो भाई इतना ही मैं लाइक टारगेट रखूंगा अपनी इस वीडियो का। अगर आप लोगों ने ये टारगेट पूरा कर दिया, अगली वीडियो स्पेशल मीम कॉइन्स के ऊपर, मीम कॉइन्स की भरमार कर दूंगा। ऐसे मीम कॉइन्स जो कम से कम आपको 2500 से 3000x का प्रॉफिट देके जाएंगे। यानी आप $10 का बाय करेंगे, वो 300 से $400 का जाकर एक प्रोजेक्ट बिकेगा। पॉसिबली $3000 का भी बिक सकता है वो $10। तो वीडियो को आप लोगों ने कर लेना है लाइक, चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, और शेयर भी करें ताकि आप लोगों के दोस्तों को भी पता चले कि भाई कहाँ पर क्या चीज किस तरह फ्री में बांटी जा रही है। पहले टॉपिक के ऊपर, पहला जो हमारा ऑल्ट कॉइन है, स्ट्रेट अवे उसी के ऊपर चलते हैं। तो जी पहला हमारा जो प्रोजेक्ट है वो है एलिफियम, ALPH इसका टिकर है। $1.17 की प्राइस के ऊपर ट्रेड हो रहा है और 12% तकरीबन कल से अप है। तो एक बहुत ही अच्छा मतलब प्रोजेक्ट है। मैंने रिसर्च की जब इसके ऊपर कर रहा था तो बहुत ही कम प्राइस के ऊपर था, अब थोड़ा सा पंप हो गया मार्केट में रिसर्चिंग के दौरान, तो कोई मसला नहीं। वीडियो में आप लोग अब भी बाय कर सकते हैं, आप लोगों को लेवल्स बता दूंगा। एलिफियम करता क्या है, सबसे पहले तो इसकी वेबसाइट को हम देख लें। एलिफियम एक शार्डिंग प्लेटफॉर्म है, एक इनोवेटिव शार्डिंग प्लेटफॉर्म है, जिसपे आप लोगों को एक्सप्रेसिव SUTXO और एफिशिएंट प्रूफ ऑफ लेस वर्क जो है ना, प्रूफ ऑफ लेस वर्क जो है ना आप लोगों को मिलता है, ताकि सिक्योर और स्केलेबल डी एप्स आप लोग रियल वर्ल्ड यूज केसेस के साथ बहुत जल्दी बना लें। अब जी ये डेवलपर्स के लिए है, डेवलपर्स का एक मतलब प्लेटफॉर्म है, तो स्केलेबल फॉर डेवलपर्स, सिक्योर फॉर यूजर्स, डिसेंट्रलाइज्ड फॉर ऑल। और इस पे आप लोग अपनी डी एप्स बना सकते हैं, जिनको आप लोग इजीली लॉन्च कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है डेवलपर्स के लिए, और इसकी टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छी है। अब यहाँ पर ये नोवल शार्डिंग एल्गोरिदम के बेस पर चलता है, जो इसे ये ब्लॉक फ्लो कहते हैं। और ये मतलब स्टेटफुल UTXO मॉडल को जो है ना लार्ज लेवरेज करके जो है ना ये आगे चलता है, और इसकी वजह से हम लोग एक नेटिव स्पोर्ट बना सकते हैं जो 10,000 ट्रांजेक्शन पर सेकंड की स्पीड से जो है ना सीमलेसली सिंगल चेन यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकता है। एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसकी
एनर्जी कंजम्पशन बहुत ही अच्छी है। तो प्लेटफॉर्म तो बहुत ही अच्छा है और आने वाले दिनों में बहुत ऊपर जाने के इसके चांसेस भी है। करंटली अगर हम इसकी मार्केट कैप की बात कर ले तो 100 मिलियंस पे पहुंच गया। कल इसकी मार्केट कैप कोई 85-86 मिलियन डॉलर के करीब करीब थी। और फिर भी अगर हम बात कर लें इसके मतलब टेक्निकल्स की, तो इस टाइम भी अपने जो है ना ये तकरीबन ऑल टाइम हाई से कोई 275-70% तो नीचे हो गई, 280% नीचे है जी इस टाइम अपनी ऑल टाइम हाई से। और उम्मीद काफी है कि भाई ये अपने ऑल टाइम हाई तक तो नहीं रुकेगा, जब भी जाएगा तो इससे बहुत ऊपर जाएगा। हमारे जो टारगेट्स हैं वो मैं आप लोगों को वीडियो के अंदर एंड के अंदर शेयर कर दूंगा। वीडियो को मैं बहुत ज्यादा लेंथी नहीं करना चाहता, इस वजह से मैं 2-2 मिनट 3-3 मिनट एक आर्ट पॉइंट को देना चाहता हूँ। इससे ज्यादा मैं आप लोगों का टाइम नहीं लेना चाहता। प्रोजेक्ट आपको इंट्रोड्यूस करा दिया, आप लोगों को उसके मतलब मैंने आप लोगों को वो बता दिया कि भाई ये करता क्या है। अगर आप लोगों को इसके मार्केट्स चेक करनी है तो आप लोग मार्केट्स चेक कर सकते हैं किन किन एक्सचेंजेस के ऊपर अवेलेबल है ये। तो ओके एक्स, मैक्सी, गेट आयो, बिटगेट, इन सारी एक्सचेंजेस के ऊपर ये कॉइन एक्स पे भी अवेलेबल है, बिटमार्ट पे भी अवेलेबल है। और इसके मतलब हिस्टोरिक डेटा टीम, यहाँ से आप लोग सारा कुछ खुद भी थोड़ी सी रिसर्च करें। नाम मैंने आपको दे दिया है। इसके फाउंडर जो है वो चैंग वैंग है और ये इनके सीओ है, सीएमओ, सीपीओ, ईच एंड एवरीथिंग इनकी जो है ना टीम कंप्लीटली आप लोग स्टडी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। टारगेट मेरे हिसाब से इसका एटलीस्ट 50x तो है ही है। लेकिन जो ऑप्टिमिस्टिक टारगेट्स है मैंने वीडियो के अंदर एक एक्सेल शीट में सारे प्रोजेक्ट्स की जो है ना डिस्कस करके आप लोगों को डिटेल में बता दूंगा। चलते हैं जी अब हमारे अगले प्रोजेक्ट की तरफ। तो जी बात करते हैं अपने प्रोजेक्ट नंबर 2 के बारे में और वो है टर्बो। मीम कॉइन कैटेगरी का ये प्रोजेक्ट है। ऑलरेडी 20% अप हो चुका है डिप में। मैंने तो भाई ठीक ठाक बाइंग की थी। अच्छा ये चीज आप लोगों को मैं एक वीडियो के अंदर बता चुका हूँ कि मैं मीम कॉइन से फुल टाइम एग्जिट ले चुका था एक टाइम पे। लेकिन डिप्स के अंदर यार मुझे लगा कि यार मीम कॉइन्स नहीं छोड़ने चाहिए। मीम कॉइन्स में थोड़ा बहुत रिस्क तो बंदा ले ही रहा है। अब हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड के अंदर मैं घुस ही रहा हूँ उसके अंदर। मतलब मैं 1000-1500 डॉलर, $2000 अगर हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड में डिप्लॉय करना चाह ही रहा हूँ, तो क्यों ना उसको डिप्लॉय मीम कॉइन्स में ही किया जाए, मीम कॉइन्स को साथ लेकर ही चला जाए। तो इसलिए मैंने मीम कॉइन्स के तौर पर टर्बो को चूज किया। और एक रेवोल्यूशनरी मीम कॉइन जो है ना ये है, और बहुत ही अच्छा जो है ना टॉड मैस्कॉट को, फ्यूचरिस्टिक टॉड मैस्कॉट को जो है ना फीचर करता है। इसकी वेबसाइट बहुत अच्छी है। अगर हम वेबसाइट की बात करें तो मीम कॉइन मेड बाय एआई फॉर द पीपल। तो इसका जो फाउंडर है उसका कहना है कि बिजनेस चैट जीपीटी 4 की इंस्ट्रक्शंस की बेस पर जो है ना मीम कॉइन बनाया विद अ बजट ऑफ जस्ट $69। $69 से उसने मीम कॉइन बनाया। आज उसके मीम कॉइन की जो वर्थ है वो $200 मिलियन की मार्केट कैप है। उसके पास कोई खास सप्लाई नहीं थी, इस वजह से पता नहीं वो कितना बना चुका है। लिस्टेड ऑन 45 प्लस एक्सचेंजेस, आप सारी एक्सचेंजेस पर इसको बाय कर सकते हैं। मैक्सी पर भी है, गेट आयो पर भी है, crypto.com पे भी है, ओके एक्स पे, आप होल्ड पे है। और ये सारी अच्छी एक्सचेंजेस हैं। बिटगेट है, बिटसी है, HTX है। तो आप लोग इनके ऊपर कहीं पर भी बाय कर सकते हैं, जहां पर आप लोगों का दिल करे अपनी रिसर्च करें फिर जो है ना बाय करें। और साथ ही साथ अगर इसके टेक्निकल्स की बात कर ली जाए, इसके चार्ट को देखा जाए, डेली का चार्ट है तकरीबन 200-250%, ये भी अपने मतलब उस ऑल टाइम हाई से नीचे होगा। रफली 200% है ये तकरीबन ऑल टाइम हाई से नीचे। मैंने इसको यहाँ पर बाय किया है जहाँ पर इसकी रेड कैंडल बन रही थी अभी, जहाँ पर बीटीसी ने 54,000 पे टिक लिया। मैंने वहीं पर उसी टाइम जो है ना इसमें भी पैसा डाल दिया थोड़ा सा। ऑलरेडी अपना मैं माइंड बना के बैठा था जब हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड में जा रहा हूँ, हाई रिस्क हाई रिटर्न में जा रहा हूँ, तो मीम कॉइन्स वहां पर बनते हैं। $256 मिलियन की करंट मार्केट कैप है। एटलीस्ट मैं इसको 10 से 12 बिलियन डॉलर्स की मार्केट कैप पे जाता हुआ देख रहा हूँ, अचीव करता हुआ देख रहा हूँ। टारगेट्स वीडियो के अंदर एंड के अंदर मैं जो है ना ऑप्टिमिस्टिक टारगेट्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो चलते हैं जी अपने अगले प्रोजेक्ट की तरफ। बात करते हैं यहाँ पर अपने तीसरे आल्ट कॉइन जेम की, टेक्टम। टीईटी इसका टिकर है। बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट की सीधी वेबसाइट पे आपको ले चलता हूँ। तो टेक्टम है जी फास्टेस्ट ब्लॉकचेन फॉर ऑल इंडस्ट्रीज। टेक्टम जो है ना वर्ल्ड की फास्टेस्ट ब्लॉकचेन है, लाइटनिंग फास्ट डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर के साथ, जो कि सुपर कंडक्टिव डिजिटल फाइनेंशियल एनवायरनमेंट को पावर कर रही है फ्यूचर के लिए। इनके चैटबॉट का जो है ना यहाँ पर आप लोग वो भी देख सकते हैं जो पॉपअप आया। ब्लॉकचेन एक्सीड्स 1 मिलियन टीपीज एंड प्रोवाइड्स इंस्टेंट इवेंट स्टेटस डिलीवरी एंड ओनरशिप अपडेट्स। टोटल डिटेल आप लोग अपनी रिसर्च लाजमी करें। अपनी रिसर्च के बगैर बंदा कुछ भी नहीं होता। तो अपनी रिसर्च करने के बाद आप लोगों को जो है ना प्रोजेक्ट के अंदर अपना कन्विक्शन बनाकर इसको बाय करना है। टोटल डिटेल आप लोग इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं। मैं सीधी सीधी बात करता हूँ जी फंडामेंटल्स के ऊपर। फंडामेंटल्स अच्छे हैं। वर्ल्ड की फास्टेस्ट ब्लॉकचेन है, ग्रोइंग ब्लॉकचेन है, मार्केट कैप सिर्फ $60 मिलियन है। मैंने इसमें बहुत थोड़ी सी एंट्री बनाई है फिलहाल $7.1 के ऊपर, क्योंकि
मैं चाह रहा था शायद मजीद डिप करेगा तो उसके अंदर बाय करूंगा। 6.1 पर भी गया मगर मैं वहां पर बाय नहीं किया क्योंकि मैं थोड़ा मजीद इसको $4 से $3 के अराउंड रफली कोई 40 मिलियन या 35 मिलियन मार्केट कैप के दरमियान दरमियान देख रहा था। 7.1 पे भी फिर भी मेरे लिए सही है यार। $100 का मैंने बाय किया हुआ है। आई थिंक 10 या 15 मैंने बाय किए हुए हैं, तो वो जितने के भी बनते हैं 100 या $105 के वो मैंने इसके बाय किया हुआ है टेक्टम को। आप लोग भी इतना ही बाय करें ताकि ज्यादा जो है ना रिस्क ना हो। अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से बाइंग करनी है आप लोगों ने अपनी रिसर्च करने के बाद। 73% जो है ना इसकी मैक्सिमम सप्लाई मार्केट में आ गई है। करंटली डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर है। हाँ, अगर मुझे यहाँ पर इसका ब्रेकआउट दिखा तो मैं जरूर आप लोगों को भी अपडेट करूंगा अपने एक्स पे और बाय भी करूंगा। 500% अपने ऑल टाइम हाई से डाउन है भाई। बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है इतनी छोटी सी मार्केट कैप के लिए। तो मेरे लिए तो मतलब ये एक एटलीस्ट 100x का जेम है ही है। ऑप्टिमिस्टिक टारगेट्स वीडियो के अंदर एंड पे आप लोगों को बता दूंगा। और मजीद आप लोग खुद की रिसर्च करें, मैक्सिमम सप्लाई की इसकी रीड करें, हर चीज करें, उसके बाद ही आप लोगों ने इसको बाय करना है। मैं तो ऑलरेडी बाइंग कर चुका हूँ। अगले प्रोजेक्ट के बारे में बात कर। अगला प्रोजेक्ट है जी हमारा ट्रू फाई। चौथा प्रोजेक्ट है हमारा ट्रू फाई, टिकर है ट्रू फाइनेंस और आरडब्ल्यूए का हमारा ये प्रोजेक्ट है। बहुत ही जबरदस्त प्रोजेक्ट है। फंड्स एंड बैकर्स में अगर हम चले जाए तो इसके अच्छे बैकर्स भी हैं। स्लो वेंचर्स कैपिटलिस्ट भी इसके अंदर जो है ना आते हैं। जंप कैपिटल्स भी इसके बैकर्स के अंदर आते हैं और टायर 1 बैकर्स भी इसके अंदर हैं। तो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। प्रोजेक्ट करता है कि जी DeFi प्रोटोकॉल है फॉर अनकोलैटरलाइज्ड लैंडिंग पावर्ड बाय द ट्रू पॉइंट। अगर वेबसाइट की बात की जाए तो ये क्रेडिट और डेबिट को एक्सेसिबल बनाना चाहते हैं। ट्रूफा इज मेकिंग क्रेडिट मोर एक्सेसिबल, ट्रांसपेरेंट एंड प्रोग्रामेबल बाय ब्रिंगिंग डेट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन चेन। तो आप लोग इसकी ऐप के अंदर जाकर देख सकते हैं। ट्रस्टेड बाय एंडरसन होरोविट्स और ब्लॉक टावर फाउंडर्स फंड। आप लोग इनके बैकर्स को भी यहाँ पर से चेक कर सकते हैं, अपनी रिसर्च को कंप्लीट कर सकते हैं। ऐप में आप लोगों को ओपन करके दिखाऊंगा तो टाइम बहुत लग जाएगा, इसलिए मैं जो है ना छोटे छोटे से जा रहा हूँ। जल्दी जल्दी से वीडियो को कवर अप करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई 20 से 25 मिनट के अंदर वीडियो जो है ना कंप्लीट हो जाए, हमारे सारे आउटकम डिस्कस हो जाए। ऑप्टिमिस्टिक टारगेट्स एंड के अंदर जाऊंगा। एंड में मैं थोड़ी सी आपसे एक्स्ट्रा बातें करूंगा जब ऑप्टिमिस्टिक टारगेट्स की जो है ना हम बात कर रहे होंगे। चार्ट्स की बात की जाए तो अच्छा खासा नीचे है इस टाइम भी, और मेरी बाइंग यहाँ पर बनी हुई है ऑलरेडी। मैं मजीद भी इसको बाय करता अगर ये डिप में आता। मजीद डिप में आया नहीं तो तकरीबन कोई 180% की अपनी ऑल टाइम हाई से डाउन है। और मेरी डिप से जहां पर से मैंने इसको बाय किया हुआ तकरीबन वहां से मुझे इस टाइम कोई 30% का प्रॉफिट ये दे रहा होगा। 50% का मुझे प्रॉफिट मिल रहा है जी। 0.094 के करीब करीब मेरी बाइंग है। तो या इससे ऊपर है या उससे नीचे है, मुझे मैं इस वक्त देख भी नहीं रहा इसको लिटरली। मैंने मोस्ट ऑफ दी ये कॉइन्स जो है ना बाय किए हुए गेट आईओ पे, मैं इनको देखता भी नहीं हूँ हाई रिस्क हाई रिटर्न वालों को। 160 मिलियन इसकी मार्केट कैप है। और सबसे बड़ी बात यह कि 96% मैक्स सप्लाई जो है सर्कुलेटिंग है। कोई खास सप्लाई का भी डर नहीं है। मार्केट कैप अगर इसकी जाती है 2 बिलियन 3 बिलियन, एक जबरदस्त किस्म का 20-30x का हमें गेन मिल जाएगा बेस केस में। और अगर बहुत ही हाई चला जाता है ये प्रोजेक्ट जो इसका पोटेंशियल है 20 बिलियन मार्केट कैप वाला अचीव करता है, दैट वुड बी अमेजिंग, दैट वुड बी रियली रियली अमेजिंग फॉर दिस प्रोजेक्ट। ऑप्टिमिस्टिक टारगेट्स इन द एंड ऑफ द वीडियो। बात करते हैं यहाँ हम अपने पांचवें प्रोजेक्ट की जो है बेलास BLX इसका टिकर है। फास्टेस्ट ईवीएम ब्लॉकचेन है। बहुत ही अच्छा मतलब ये एक प्रोजेक्ट है, अपने आने वाले टाइम में एक बहुत ही अच्छा गेन देकर जाएगा। करंटली बहुत ज्यादा मतलब आप नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा बुलिश इस टाइम है क्योंकि कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा है। और बहुत ही ऊपर से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था और बहुत ही नीचे इस टाइम ये, आप लोग HTX का इसका चार्ट चेक कर सकते हैं, बहुत ही नीचे इस टाइम आया हुआ है। मगर फिर भी मेरी ये जेम लिस्ट के अंदर है क्योंकि मार्केट कैप बहुत थोड़ी है और VN प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा है। प्रोजेक्ट की अगर हम बात ही कर लें यहाँ पर वेलास की, तो ऑप्टिमल लॉन्च पैड है फॉर DApps एंड ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स। आपने मतलब अब DApp बिल्ड कर ली, बिल्ड करने के लिए आपने टेक्टम को यूज किया और डिप्लॉय करने के लिए एक लॉन्च पैड चाहिए, वो आप वेलास का यूज कर सकते हैं। 100% कार्बन न्यूट्रल ब्लॉकचेन है, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। मेन नेट इनका 2020 से जो है ना जनवरी 2020 से अभी तक इनका मेन नेट चल रहा है। तो इसका मतलब है प्रोजेक्ट भागने वाला कहीं पर नहीं है और बहुत कमाल का जो है ना रिटर्न दे के जाएगा अपने आने वाले टाइम के अंदर क्योंकि मार्केट क्या बहुत ही इसकी थोड़ी है। बात कर लें इसकी जरा टेक्निकल्स की, तो बहुत ही इस टाइम मतलब डाउन ट्रेंड के अंदर है। करंटली इसको मैंने बाय नहीं किया हुआ लेकिन बाय करूंगा इसको बहुत ही जल्द क्योंकि एक ऐसी ऐसी बेस के ऊपर ही आ रहा है कि भाई जहां से इसकी बाइंग नहीं छोड़नी चाहिए। यहाँ पर से जब लास्ट टाइम ये आया था 0.005 के ऊपर, तो आप चेक करें यहाँ पर से इसने तकरीबन कोई आई थिंक 300 400% की रैली तो दी ही थी।
मैं इसको लेके चलता हूँ और यार अब भी बहुत ऊपर है ये। यहाँ से हम कर लेते हैं इसको मैयर। ये यहाँ से पकड़ा और ये तकरीबन 650% की रैली इसने लास्ट टाइम दी थी। और अब भी मैं इस पे ऑप्टिमिस्टिकली 2000 से 3000% की एक रैली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन ये 0.005 के ऊपर जब ड्रॉप हो जाएगा थोड़ा सा मे बी, मैं अगर यहाँ पर मुझे कोई ब्रेकआउट मिलता है ना, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है 0.00983 सेंट्स के ऊपर, यहाँ पर इसको ब्रेक करता है और स्ट्रक्चर ब्रेक करके जो है ना हमारे पास एक ब्रेकआउट देता है, मैं इसको वहां पर बाय करूंगा। करंटली मैं इसको अपने मतलब एक स्पोर्ट पे आने के लिए वेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए, बात करते हैं यहाँ हम अपने पांचवें प्रोजेक्ट की जो है बेलास VLX इसका टिकर है। फास्टेस्ट ईवीएम ब्लॉकचेन है, बहुत ही अच्छा, मतलब ये एक प्रोजेक्ट है अपने आने वाले टाइम में एक बहुत ही अच्छा गेन देकर जाएगा। करंटली बहुत ज्यादा मतलब आप नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा बुलिश इस टाइम है, क्योंकि कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा है और बहुत ही ऊपर से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था और बहुत ही नीचे इस टाइम ये, आप लोग HTX का इसका चार्ट चेक कर सकते हैं, बहुत ही नीचे इस टाइम आया हुआ है। मगर फिर भी मेरी ये जैम लिस्ट के अंदर है, क्योंकि मार्केट कैप बहुत थोड़ी है और VN प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा है। प्रोजेक्ट की अगर हम बात ही कर लें यहाँ पर वेलास की, तो ऑप्टिमल लॉन्च पैड है फॉर DApps एंड ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स। आपने मतलब अब DApp बिल्ड कर ली, बिल्ड करने के लिए आपने टेक्टम को यूज किया और डिप्लॉय करने के लिए एक लॉन्च पैड चाहिए, वो आप वेलास का यूज कर सकते हैं। 100% कार्बन न्यूट्रल ब्लॉकचेन है, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। मेन नेट इनका 2020 से जो है ना, जनवरी 2020 से अभी तक इनका मेन नेट चल रहा है, तो इसका मतलब है प्रोजेक्ट भागने वाला कहीं पर नहीं है और बहुत कमाल का जो है ना रिटर्न देके जाएगा अपने आने वाले टाइम के अंदर, क्योंकि मार्केट क्या बहुत ही इसकी थोड़ी है। बात कर लें इसके जरा टेक्निकल्स की, तो बहुत ही इस टाइम मतलब डाउन ट्रेंड के अंदर है। करंटली इसको मैंने बाय नहीं किया हुआ, लेकिन बाय करूंगा इसको बहुत ही जल्द, क्योंकि एक ऐसी ऐसी बेस के ऊपर ही आ रहा है कि भाई जहां से इसकी बाइंग नहीं छोड़नी चाहिए। यहाँ पर से जब लास्ट टाइम ये आया था 0.005 के ऊपर, तो आप चेक करें यहाँ पर से इसने तकरीबन कोई आई थिंक 300 400% की रैली तो दी ही थी। मैं इसको लेके चलता हूँ और यार अब भी बहुत ऊपर है ये। यहाँ से हम कर लेते हैं इसको मैयर। ये यहाँ से पकड़ा और ये तकरीबन 650% की रैली इसने लास्ट टाइम दी थी। और अब भी मैं इस पे ऑप्टिमिस्टिकली 2000 से 3000% की एक रैली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन ये 0.005 के ऊपर जब ड्रॉप हो जाएगा थोड़ा सा मे बी, मैं अगर यहाँ पर मुझे कोई ब्रेकआउट मिलता है ना, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है 0.00983 सेंट्स के ऊपर, यहाँ पर इसको ब्रेक करता है और स्ट्रक्चर ब्रेक करके जो है ना हमारे पास एक ब्रेकआउट देता है, मैं इसको वहां पर बाय करूंगा। करंटली मैं इसको अपने मतलब एक स्पोर्ट पे आने के लिए वेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए, तो ये है जी मेरा अगला प्रोजेक्ट, मेरा सातवां प्रोजेक्ट मेरी लिस्ट का, स्वाम मार्केट्स, टिकर है SMT। और यहाँ से गेम स्टार्ट होने वाली मेरी हाई कन्विक्शन प्रोजेक्ट्स की, जिनके ऊपर मेरी कन्विक्शन इतनी ज्यादा है कि भाई मैं तकरीबन पिछले 6 से 7 माह से उन्हें देख रहा हूँ, मगर एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा था कि मुझे बिटकॉइन जब तक स्टेबल नहीं लगा मैंने किसी भी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड के अंदर जो है ना इन्वेस्टमेंट नहीं की, क्योंकि मुझे पता है जब ये गिरे तो ये 300-400% गिरेंगे और जब ये उठे तो ये 1,000%, 3,000%, 10,000% एक ही रात के अंदर जो है ना मतलब 100x एक ही 2 रातों के अंदर, 3 रातों के अंदर करके हमारे पैसे को फेंक के हमारे मुंह के ऊपर साइड पे हो जाएंगे। तो ये मेरा एक हाई कन्विक्शन गेम है, प्रोजेक्ट ही बहुत अच्छा है, एक हाई लिक्विडिटी DeFi प्रोटोकॉल है। और मैंने इसको मतलब बहुत टाइम से, तकरीबन मार्च से इसको देख रहा था कि भाई ये गिर ही जा रहा है गिर ही जा रहा है, लेकिन मैं बाय नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे पता था BTC गिरेगा। जहां पर मुझे BTC का लग गया कि भाई ये बॉटम आ रहा है हमारे नजदीक, मैंने इसमें बाइंग बनाना स्टार्ट कर दी। मैंने इसको तकरीबन 36-37 सेंट्स के करीब करीब बाई की है और करंटली मैं तकरीबन 30 से 35% प्रॉफिट के अंदर हो इस टाइम स्वॉप मार्केट्स पे। SMT की अगर बात की जाए प्रोजेक्ट की, तो प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा है, गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर ब्लॉकचेन बेस्ड फाइनेंस है और RWA नैरेटिव के साथ चलता है। इसके आप लोग जो है ना यहाँ पर मतलब आप सारा कुछ देख सकते हैं, स्टॉक्स में ब्लैक रॉक है, ETF के अंदर आप लोग इसको देख सकते हैं, गोल्ड की प्राइस को आप लोग इसको देख सकते हैं। TVL जो है इसका बहुत ही अच्छा है, TVL इसका बहुत ही अच्छा है। और इसके जो सपोर्टर्स हैं उसमें चेन लिंक, कूपर, ब्लॉक डेमन, पॉलीगॉन, ये सारे आ जाते हैं। टोकनाइजेशन जब भी होगी RWA का, जब भी आएगा मतलब नैरेटिव गेम में आएगा, ये बहुत पंप होगा। RWA की टोटल मार्केट कैप मेरे ख्याल से इस टाइम 10 बिलियन $12 बिलियन मार्केट कैप है पूरी कैटेगरी की, जिसमें कुछ 60-70 जो है ना प्रोजेक्ट्स हैं।
जब ये मार्केट कैप गई 200-300 बिलियन डॉलर्स के ऊपर, तो ये सबसे ज्यादा पंप होने वाले 3-4 प्रोजेक्ट होंगे जो RWA के मैं अपनी लिस्ट के अंदर रखी बैठा हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। 100% एसेट बैक्ड है, इंटीग्रेटेड विद फाइनेंशियल मार्केट्स 24/7 ट्रेडिंग ऑन DeFi। तो आप लोग ये सारी चीजें अपनी रिसर्च करें और उसके बाद जो है ना आप लोगों ने इसके अंदर कन्विक्शन बनानी है। मेरी रिसर्च है, मेरी कन्विक्शन है, मैं इसलिए इसको बाइंग करूंगा। 39 मिलियन डॉलर की सारी मार्केट कैप है। मुझे आने वाले दिनों में आराम से कोई इसकी 10-12 बिलियन डॉलर्स की मार्केट कैप तो दिखती है। और मार्केट्स की भी आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि भाई कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है। अगर हम नीचे चले जाए तो मैक्सी और गेट.io पर अवेलेबल है, मैंने बाई किया हुआ है एक एक्सचेंज के ऊपर। तो चलते हैं जी हम अपने अगले प्रोजेक्ट की तरफ। और ये है हमारी लिस्ट का 8वां प्रोजेक्ट, नियॉन EVM, और टिकर है नियॉन। करंटली प्राइस है 41 सेंट्स। अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। अगर वेबसाइट पे हम सीधा चले जाए तो भाई पैरेललाइज्ड EVM है सोलाना के ऊपर, और इथीरियम वर्चुअल मशीन जो है ना, ये है बेसिकली जो डिप्लॉय करती है डेवलपर्स को, जो है ना पावर करती है डिप्लॉय करने के लिए डी एप्स EVM के ऊपर, चेन EVM चेन्स के ऊपर जो सोलाना के ऊपर बिल्ड है। और ये मतलब कंपेटिबल है इथीरियम और सोलाना दोनों के लिए। बहुत ही अच्छा जो है ना प्रोजेक्ट है। इसकी मजीद आप लोग रिसर्च यहाँ से कर सकते हैं, और इथीरियम टूल्स, न्यू होराइजन ऑन सोलाना वगैरह, डिजाइन फॉर डेवलपर्स। सोलिडिटी बेस्ड जो है ना ये है कि भाई आप लोग इसके ऊपर सोलिडिटी और वाइपर के कॉन्ट्रैक्ट जो है ना सोलाना पे आप लोग डिप्लॉय कर सकते हैं। तो आप लोग इसकी मजीद जो है ना स्टडी करें। एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। करंटली मैंने इसे बाय नहीं किया हुआ, मगर जेम लिस्ट में क्यों है वो इसलिए है कि भाई एक तो प्रोजेक्ट स्ट्रॉन्ग है, बैकर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है इसके, जंप कैपिटल आ जाता है, सोलाना वेंचर्स खुद आ जाता है। तो इस वजह से मुझे ये प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा लगता है। और इथीरियम कंपैटिबल इन्वायरमेंट है, इथीरियम कंपैटिबल EVM जो है ना ये इन्वायरमेंट है। जो असल चीज है वो ये है कि भाई अगले 22 दिन में इसका एक क्लिफ अनलॉक है। तकरीबन जितनी सप्लाई इस टाइम सर्कुलेटिंग में है 5.77%, उतनी सप्लाई का एक क्लिफ अनलॉक है, जिसकी वजह से मैंने करंटली इसको बाय नहीं किया हुआ, जेम लिस्ट में रखा हुआ है। मतलब अगर इसकी इतनी सप्लाई अनलॉक होती है तो ये मुझे मिल जाएगा आराम से 20 सेंट्स या 30 सेंट्स के अराउंड। मैंने 30 और 28 सेंट्स के ऊपर इसकी बाइंग ऑर्डर्स प्लेस करके रखे हुए हैं। और कुछ फिर भी अपना कैपिटल में हाथ में रखूंगा। मार्केट कैप तो इतनी रहेगी 23 जो भी है, लेकिन थोड़ा सा प्रोजेक्ट की प्राइस ड्रॉप होगी बिकॉज ऑफ दिस अनलॉक। तो मेक श्योर करें कि भाई आप लोगों ने 30 सेंट्स के ऊपर इसको छोड़ना नहीं अपने हाथ से, अपनी रिसर्च करने के बाद बाय करें, क्योंकि मेरा नुकसान नहीं होगा, आपका नुकसान होगा अगर आपकी कन्विक्शन नहीं होगी। देखें और फिर समझें कि भाई क्यों बाय कर रहे हैं और क्यों कैसे बाय करना है इस प्रोजेक्ट को। तो मैं तो अपनी प्लान आपसे शेयर करूंगा। 30 सेंट्स के ऊपर ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, 28 सेंट्स के ऊपर ऑर्डर प्लेस किया हुआ है। मजीद मेरा अगर ये 20 सेंट्स या 18 सेंट्स पे जाएगा तो मैं मजीद इसके अंदर डिप्लॉय करूंगा, मगर टोटल इसके अंदर कभी भी नहीं जाऊंगा। मैं 30-30, 50-50 डॉलर करके सारी बाइंग्स करता रहूंगा इन प्रोजेक्ट्स के अंदर, ताकि मुझे एक अच्छा DCA पॉइंट भी मिल जाए और एक अच्छा गेन भी मिले जब भी ये पंप करें। मेरी लिस्ट पे मौजूद एक अच्छा जेम, 9वां जेम स्क्रिप्ट नेटवर्क, बहुत ही अच्छा जेम है। अगर इसकी वेबसाइट के ऊपर मैं आप लोगों को ले चलूं तो बहुत ही जबरदस्त किस्म की वेबसाइट है इसकी। और वेब 3 इंफ्रास्ट्रक्चर है फॉर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन। तो काइंड ऑफ यूट्यूब वाली फील देता है मुझे। तो स्क्रिप्ट नेटवर्क जो है वो EVM लेयर 1 वीडियो प्रोटोकॉल है और लाइव ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क है। तो अगर भाई आप लोगों ने वीडियो को एक अच्छे स्केल के ऊपर यूज करना है तो लुकिंग फॉर वेज टू डिस्ट्रीब्यूट योर कंटेंट, दिस इज द इकोसिस्टम फॉर यू। इसकी बेस के ऊपर आप लोग अपने कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अमंग अ वेरी यूजर बेस, जो 6 लाख यूजर्स के करीब करीब एक्टिव यूजर बेस है। बैकर्स बहुत अच्छे हैं, चेन लिंक है, मेटल है, एनवीडिया इंसेप्शन प्रोग्राम है, OKX चेन है, स्पेस आईडी है, मैग्ना है, ये सारे इसके बैकर्स हैं। सैमसंग टीवी प्लस बहुत ही अच्छे बैकर्स हैं। और 15 प्लस प्रोजेक्ट जो है ना ऑलरेडी स्क्रिप्ट नेटवर्क इकोसिस्टम के ऊपर लाइव हुए हैं। 90 मिलियन प्लस स्ट्रीम इन द नेटवर्क है। 150 से ज्यादा लाइंस ऑफ कोड रिटर्न है, ऑडिटेड बाय आइसोलेस साइबरस्कोप और सर्टिक। तो आप लोगों ने इसको जो है ना कंप्लीट इसकी रिसर्च करनी है, कंप्लीट इसको पढ़ना है। सबसे ज्यादा बुलिश हूँ इस प्रोजेक्ट के ऊपर तो नहीं कह सकता, लेकिन एक अच्छा खासा मेरा बिलीव है इस प्रोजेक्ट पे। ये बहुत ही अच्छा गेम देके जाएगा। क्यों देके जाएगा? 5 मिलियन डॉलर्स की यार मार्केट कैप है, 50 मिलियन पर 10x है, 100 मिलियन पर 20x है, 5 बिलियन पे 100x है। मेरी नजर में कम से कम ये 10 बिलियन को टच करेगा, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। सबसे बड़ी बात कभी 33% मार्केट सप्लाई है और 5% 4 दिन में अनलॉक हो जाएगी। उसके बाद आगे वेस्टिंग शेड्यूल बहुत ही लीनियर है और बहुत ही देर से आएगा। तो मतलब जब 40% मार्केट सप्लाई आ चुकी है तो डरने वाली बात नहीं होगी। मैं इसको अभी बाय नहीं किया हुआ, मैं इसे बाय करूंगा अराउंड अराउंड 1 सेंट्स के ऊपर। जब ये वाली सप्लाई में मार्केट के अंदर इसकी आ जाएगी तब मैं इसको बाय करूंगा। करंटली मेरी ये बाइंग के अंदर नहीं है, लेकिन प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। अगर ब्रेकआउट मिला तो मैं जरूर बाय करूंगा। नेक्स्ट जी हम लोग चलते हैं अगले प्रोजेक्ट की तरफ।
मीम कॉइन्स टोकन्स में से एक और प्रोजेक्ट आ चुका है हमारे पास, बैंड द डॉग। बैंड डॉग सोलाना बेस्ड प्रोजेक्ट है। सोलाना का ईटीएफ भी मतलब इन हाइप है, तो बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है और 21 मिलियन डॉलर्स की मार्केट कैप है। बहुत ही अमेजिंग मतलब मार्केट कैप लगती है मुझे, और एक्सचेंजेस के ऊपर भी अवेलेबल है। तो प्रोजेक्ट तो बहुत ही अच्छा है, ऑलरेडी बाई किया हुआ मैंने इसको अपनी गेम के अंदर, और तकरीबन 500% अपनी ऑल टाइम हाई से नीचे आया हुआ है। तो मुझे लगता है कि भाई अगर अपने ऑल टाइम हाई में भी चला गया तो भी अच्छा गेन है, लेकिन जो मेरी नजर में ये गेन देगा मुझे कम से कम एटलीस्ट 1000x का मैं इसके ऊपर जो है ना एक्सपेक्ट करूंगा। और मैं अपनी प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट कर दूंगा 100 to 200x से, जो है ना आहिस्ता आहिस्ता मैं प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट कर दूंगा बैंड डॉग पे, बैंड डॉग पे। और मीम कॉइन की आपको क्या ही मैं वेबसाइट दिखाऊं, सीधी सीधी सी बात, अभी मार्केट कैप देखें, टेक्निकल्स को देखें, ब्रेकआउट भी इसने पकड़ा हुआ है, मैंने डिप में बाइंग की हुई है इसके ऊपर। और इसका ट्रेडेड वॉल्यूम भी अच्छा है, 11.66 मिलियन का ऑल टाइम हाई, मार्केट कैप भी इसकी 74 मिलियन जा चुकी है। मजीद चीजें मैं आप लोगों को अपने वीडियो के एंड के ऊपर जो है इसके टारगेट्स भी आप लोगों से डिस्कस कर दूंगा। है तो मीम कॉइन स्पेशल कुछ है नहीं, तो टारगेट्स मैं वीडियो के एंड के ऊपर सारे प्रोजेक्ट्स के आप लोगों से डिस्कस करूंगा। और चलते हैं हम जी अगले प्रोजेक्ट। तो ये है जी हमारा अगला प्रोजेक्ट, पार्सल। एक और हाई कन्विक्शन वाला मेरा बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट है, जिसके ऊपर मेरी एक सुपर सुपर डुपर किस्म की कन्विक्शन है। आरडब्ल्यूए का प्रोजेक्ट है, रियल एस्टेट मुझे पसंद है, वैसे भी फिजिकली भी रियल एस्टेट मुझे पसंद है, और ये रियल एस्टेट से लिंक प्रोजेक्ट मुझे सुपर सुपर अट्रैक्ट करता है। मैंने एक अच्छा बैग इसके अंदर बनाया हुआ है, 40 सेंट से बाइंग करना स्टार्ट की थी मैंने इसको, बहुत नीचे भी बाई किया, रफली 18 सेंट्स के ऊपर भी मैंने इसको बाई किया, और ये गया था तकरीबन 15 सेंट्स तक गया है। 18 सेंट्स के ऊपर भी मैंने इसको बाय किया, और अभी मैं 24 सेंट्स के ऊपर अपनी मतलब डीसीए प्राइसेस ज्यादा ऊपर आ गया हूँ। पार्सल एक ब्लॉकचेन बेस्ड रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म है। अगर इसकी वेबसाइट आप लोगों को दिखाऊं मैं, तो भाई आप लोग लॉन्ग शॉर्ट कर सकते हैं इसके ऊपर। आई लाइक लॉन्गिंग एंड शॉर्टिंग, लेकिन आप लॉन्ग शॉर्ट कर सकते हैं रियल एस्टेट के बेस पर। सबसे बड़ी चीज जो मुझे लगती है ना इसकी, वो इसके टायर वन बैकर्स बैंस की, तुम कॉइन बेस है, सोलाना है, ड्रैगन फ्लाई है, आज टाइप है, बहुत ही अच्छे बैकर्स हैं, बहुत ही अच्छे इसके जो है ना सुपर किस्म की बुलिश वाइब्स देता है मुझे, और मेरा हाई कन्विक्शन गेम में से है। इसके टारगेट्स एंड के अंदर मैं डिस्कस करूंगा। मैंने इस पे बहुत ही पहले से बाइंग बनाई हुई है, और आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको मजीद भी बाय करूंगा। मैं मजीद भी बाय करना चाह रहा हूँ इसके ऊपर, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि एक अच्छा बैग मेरे पास आ चुका है, बहुत ही अच्छा बैग आ चुका है। अब मैं वेट करूंगा कि भाई पार्सल मुझे एक हाई हाई रेशो के अंदर जो है ना रिटर्न देके जाए, मतलब जाए भाई कोई 10-15 डॉलर की प्राइस तक तो जाए, ताकि एक अच्छा हमें रिटर्न देखने को मिल जाए। जो ऑप्टिमिस्टिक टारगेट्स है पार्सल के, एंड के अंदर आप लोगों से डिस्कस कर लूंगा। तो ये है जी अगला प्रोजेक्ट जो मेरी हाई कन्विक्शन गेम का है, डेक्सचेक एआई। एआई बेस्ड एक टूल है फॉर क्रिप्टो और एनएफटी ट्रेडिंग, एनालिटिक्स आप लोगों को शो कराता है। बहुत ही अमेजिंग किस्म का ये प्रोजेक्ट है। और अगर इसकी वेबसाइट की हम बात कर लें, तो ये है जिसकी वेबसाइट, आप लोग इसकी एनालिटिक्स टूल है, बेसिकली आप हर चीज के एनालिटिक्स इसके ऊपर जाकर आप लोग सर्च कर सकते हैं। टोकन एनालाइजर, वॉलेट एनालाइजर, क्रिप्टो वेल्स ट्रैकर, आईपीएसओ लॉन्च पैड, आप हर चीज इसके ऊपर जाकर जो है ना चेकआउट कर सकते हैं। एआई बेस्ड टूल है, बहुत ही अच्छा टूल है। मेरी हाई कन्विक्शन गेम में से ऑलरेडी तकरीबन 400-500% का मैं इस प्रोजेक्ट पर एक अच्छा गेन बना चुका हूँ। और मैंने इसको बहुत नीचे बाई किया था, अब सेम मेरी उसी बाइंग के ऊपर आ गया है, मतलब तकरीबन उसी बाइंग के करीब करीब है। मैंने फिर से इसमें बाइंग करना स्टार्ट कर दी थी, और करंटली ये तकरीबन अपने ऑल टाइम हाई से कुछ 400% 500% तो डाउन हो गई होगा, 460% डाउन है। ऑल टाइम हाई पे भी जाता है, बहुत ही अच्छा जो है ना आप लोगों को गेंद देके जाएगा, क्योंकि 10-12 मिलियन की सारी मार्केट कैप होगी। कम से कम बिलियन वाला ये प्रोजेक्ट है, कम से कम बिलियन मार्केट कैप वाला। एआई ने, ये असल मसला ये था कि भाई एआई का जब बुल रन चल रहा था तब ये लॉन्च नहीं हुआ, ये लॉन्च हुआ थोड़ा सा बाद में, तब तक भी अच्छा गेम देगी। अब एआई का जब बुल रन आएगा दोबारा, ये हमें अमेजिंग किस्म का जो है ना प्रोजेक्ट देके जाएगा। इसके फंड्स एंड पैकर्स में अगर चेक करें तो भाई कस्टम कैपिटल है, और चेंज जेपीटी लैब्स भी इसके अंदर जो है ना एज अ इन्वेस्टर है, और अल्फा कैपिटल भी इसके वेंचर्स के अंदर जो है ना इन्वेस्टर है। तो मेक श्योर करें भाई डेक्स चेक आप लोग अपनी रिसर्च के बाद ही बाय करें। बहुत ही छोटी मार्केट कैप वाले प्रोजेक्ट्स हैं, तो इसके ऊपर कन्विक्शन भी बनानी पड़ती है, और थोड़ा सा रिस्क भी लेना पड़ता है। तो चलते हैं जी हम अपने अगले प्रोजेक्ट की तरफ। अगेन एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट, मिंट लेयर एमएल। मैं जिसमें इन्वेस्टेड हूँ आपको बता रहा हूँ, जिसमें नहीं हूँ आपको बता रहा हूँ कि भाई मेरा बाइंग प्लान कैसा है। मैं आपको अपना बाइंग प्लान भी शेयर कर रहा हूँ। ये मेरा एक इन्वेस्टेड प्रोजेक्ट है, बहुत पहले से है, बहुत अमेजिंग प्रोजेक्ट है। इस पे भी मैंने डीसीके के साथ ही जो है ना कुछ गेन एग्जिट कर लिया था, और अब मैं अपने ही प्रॉफिट्स को रीइन्वेस्ट कर रहा हूँ इन प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो मिंट लेयर अगेन मेरे टॉप से बहुत ज्यादा नीचे आ चुका है, तकरीबन $1 इसका जो है ना टॉप रहा है, और 15 सेंट्स के ऊपर आया हुआ है इस टाइम। ये चेक करो भाई कितना डाउन है, ये तकरीबन 673%। मतलब अपने ऑल टाइम हाई तक भी जाए तो 6x आप लोगों का बनता है इजी,
सबसे बड़ी चीज बताइए क्या, इसकी अनलॉकिंग बहुत ही लीनियर किस्म की है, 33% मैक्स सप्लाई है और अनलॉकिंग बहुत ही अच्छी है। बैकर्स बहुत ही अच्छे हैं, मतलब आप टायर 3 बैकर्स में इतने सारे आप बैकर्स चेक कर सकते हैं। एक्स नेटवर्क कैपिटल है, सीएसपी डाउ है और क्रिप्टोडाउन फंड है, मिंटेड लैब है, ब्लैक ड्रैगन है, लोटस कैपिटल है। ये सारे एक बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं और बहुत ही अच्छे बैकर्स हैं। लूनर वेंचर्स भी इसके अंदर आ जाती है। तो भाई मैं इस प्रोजेक्ट पे बहुत ही बुलिश हूँ। मैं इसको मजीद बाय करूंगा जब भी मजीद डिप में जाएगा, अगर नहीं जाएगा तो मुझे उम्मीद काफी यहीं से मुझे 30-40x देके चला जाएगा। 6x पर भी प्रोजेक्ट पर प्रॉफिट लेना ना उसी टाइम पर था जब मैंने मतलब बीटीसी से डिप वाला जो सीन चल स्टार्ट हो रहा था ना, तो मैंने वहां पर प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट कर दी थी 6x पर, इसीलिए मैंने प्रॉफिट टेकिंग की थी। अदरवाइज मेरा टारगेट उस टाइम भी इसका 40-50x 100x प्लस ही था। मतलब मैं इसको अब भी चाहूंगा कि ये 500x मुझे देकर जाए। और इतना बेहतरीन प्रोजेक्ट है, 20 मिलियन मार्केट कैप सारी है, कम से कम मैं इसको देखना चाहूंगा 30-40 मिलियन मार्केट कैप के ऊपर। जब इसके अंदर टायर 1 और टायर 2 इन्वेस्टर्स आएंगे तो ये बहुत ही ऊपर जाएगा। अभी बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस पर लिस्ट नहीं हुआ, सिर्फ मैक्सी गेट आयो वगैरह पर है। मैं चाहूंगा कि भाई ये जाए बाइनेंस पर लिस्टिंग हो, कॉइन बेस पर लिस्टिंग हो, तो ये बहुत ही ऊपर जाएगा प्रोजेक्ट। नेक्स्ट प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं हम। ऑक्टो गेमिंग, गेमिंग का एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, सेकंड लास्ट प्रोजेक्ट होने वाला हमारी लिस्ट का। करंटली $10 बिलियन इसकी सारी मार्केट कैप है। ऑलरेडी एक अच्छा रिटर्न मुझे ये दे चुका है, तकरीबन 12x 13x का ऑलरेडी मैं इसे रिटर्न ले चुका हूँ। यहाँ पर इसके करीब करीब मैंने बाइंग की थी 2023 में, और एक अच्छा सा रिटर्न मैं इस पर ऑलरेडी गेन कर चुका हूँ। आप चेक करें, ये 20x का रिटर्न बनता है। मैं हो सकता है इसे थोड़ा सा ऊपर बाइंग की हो, मैंने इस पर 12x का रिटर्न ऑलरेडी बनाया हुआ है, प्रॉफिट टेकिंग की हुई है। करंटली ये डिप में है, बहुत नीचे है। अगर अपनी अभी इससे मतलब बाय चेक कर लेना अपने ऑल टाइम हाई से कितना दूर है, तकरीबन 400% के अपने ऑल टाइम हाई से बहुत दूर है। मेरे लिए बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है और मैं चाहूंगा कि भाई इसको मैं अपनी लिस्ट के अंदर रखूं, जेम लिस्ट के अंदर रखूं। गेमिंग प्रोजेक्ट है, गेमिंग की जब भी हाइप आई इन्हीं प्रोजेक्ट्स ने पंप होना है और बूम 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 करते हुए ना ये 10 मिलियन वाला कब आपको 25 बिलियन के ऊपर दिखेगा आपको समझ भी नहीं आएगा। तो मेरे लिए एक हाई कन्विक्शन वाली गेम है, मेरे लिए एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड रेशो वाला जो है ना ये प्रोजेक्ट है। मेरी जेम लिस्ट के अंदर ये 14वें नंबर पर आ रहा है। मतलब हाँ, अब मेरे जितना जितना नंबर बढ़ते जा रहे हैं ये मेरे जेम लिस्ट में मेरे मतलब बेहतरीन जो है ना कन्विक्शन वाले प्रोजेक्ट इसके अंदर आते जा रहे हैं। हाइपर गेम प्ले है, अर्न करें गेम्स के थ्रू। और अगर इसकी वेबसाइट आप लोगों को मैं दिखा ही दूं यार, चलो ऑक्टो गेमिंग की वेबसाइट जो है ना हम लोग चेकआउट कर लेते हैं। गेट रिवॉर्ड्स प्लेइंग गेम्स, आप लोग इनको प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर अवेलेबल हैं। इसके मेन पार्टनर्स हैं जी डी गुड्स यूट्स, आप लोग इनको चेक कर सकते हैं। डबल रिवॉर्ड सिस्टम है, विन गोल्ड विन ओटीके टोकन, हाउ टू प्ले सिलेक्ट अ गेम। तो गेमिंग जब भी आएगा, गेमिंग नैरेटिव आपको पता है, गेमिंग नैरेटिव गेमिंग इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, जब भी गेमिंग नैरेटिव ने आना है तो धूम मचा देनी है। तो चलते हैं जी हम अपने लास्ट प्रोजेक्ट की तरफ। ये है जी मेरी हाई कन्विक्शन का लास्ट प्रोजेक्ट, आइस ओपन नेटवर्क। आइस बहुत ही अमेजिंग किस्म का प्रोजेक्ट है, 27 मिलियन के करीब करीब इसकी मार्केट कैप है। और ये इसकी प्राइस जो है ना इस टाइम ट्रेड होती हुई चल रही है। आइस ओपन नेटवर्क लेयर 1 ब्लॉकचेन है, हाई स्केलेबिलिटी और रैपिड प्रोसेसिंग के साथ। तो आप लोग इसकी कंप्लीट वेबसाइट को यहाँ से डिस्कवर करें और चेकआउट करें, रिसर्च करें, डिस्कवर आइस ओपन नेटवर्क ब्लॉकचेन इनोवेशन मीट्स रियल वर्ल्ड यूटिलिटी। मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है और इसकी क्योंकि इसके जो मतलब बैकर्स हैं, फंड्स एंड बैकर्स में बहुत ही अच्छे अच्छे बैकर्स ठहरे हुए हैं। द गेटवे टू डिसेंट्रलाइजेशन, इसलिए जो है ना मुझे ये प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं इस पे अब का बाई बुलिश नहीं हूँ, मैं इस पे बहुत पहले से बुलिश हूँ। मैंने इसको बहुत पहले से बाई किया हुआ है। करंटली मैं इसमें थोड़ा सा लॉस में भी हूँ, लेकिन मैं डिप्स के अंदर मजीद बाइंग करता रहा हूँ इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो एक अच्छी डिसेंट जो है ना मेरी अमाउंट है इसके अंदर इन्वेस्टेड भी, और एक डिसेंट अमाउंट है मेरी इसकी डीसीए की भी। जब भी इसने ब्रेकआउट करना है तो मुझे तकरीबन डीसी अमाउंट पर ही आकर मेरे ब्रेकआउट करेगा। इसलिए मैं इसके ऊपर बहुत ही हाई कन्विक्टेड हूँ और ये मेरा जेम लिस्ट का सबसे हाई कन्विक्शन वाला प्रोजेक्ट है। सबसे हाई रिटर्न मैं इससे उम्मीद करता हूँ कि मुझे 1000x तक रिटर्न देके जाएगा। प्रोजेक्ट का आप लोगों ने रिसर्च करनी है तमाम ही प्रोजेक्ट्स के ऊपर, उसके बाद बाइंग करनी है। मैं अब सीधा आप लोगों को ले चलता हूँ अपनी शीट के ऊपर, जहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे पोटेंशियल प्रॉफिट्स किस प्रोजेक्ट से मैं कितना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। पहला प्रोजेक्ट था जी एलिफियम एएलपीएच। करंट प्राइस इसकी ये थी, मार्केट कैप इसकी 85 मिलियन थी जब मैंने बाइंग की है। मेरा जो पहला टीपीआई इस पे सेट वो $8 के ऊपर है, जो कि तकरीबन बनता है 8.5x, और इसकी मार्केट कैप $729 मिलियन होगी। टीपी2 जो मेरी उम्मीद है वो तकरीबन 33 मिलियन 34 मिलियन मतलब 33 से $34 की है। और इसकी जो मार्केट कैप बनती है $2.82 बनती है, $2.82 बिलियन बनती है, सॉरी। और टीपी2 का जो आरओआई है तकरीबन 32%, 32 से 33x हमें इसके इन्वेस्टमेंट के ऊपर आरओआई मिलेगा। दूसरा प्रोजेक्ट था टर्बो मीम कॉइन। करंट प्राइस और करंट मार्केट कैप ये है $215 मिलियन।
मेरे हिसाब से इसकी मार्केट कैप एटलीस्ट 3.8 बिलियन डॉलर होनी चाहिए, जो तकरीबन 17x बनता है मेरी बाइंग से। और हाई मार्केट कैप जो होनी चाहिए वो एटलीस्ट 25 बिलियन डॉलर की होनी चाहिए, जो तकरीबन 118x बनता है। अगला प्रोजेक्ट है जी टेक्टम। अगेन इसकी जो मार्केट कैप मेरे हिसाब से बननी चाहिए वो तकरीबन 647 मिलियन डॉलर के करीब होनी चाहिए, जो 11x बनता है। और मून केस के ऊपर हाई बुल रन के पीक के ऊपर इसकी मार्केट कैप तकरीबन 1.93 बिलियन डॉलर भी हम देख सकते हैं, जो तकरीबन 33x बनता है। ट्रूपाई की अगर बात की जाए तो भाई इसकी मार्केट कैप आने वाले ही कुछ दिनों में तकरीबन 3 बिलियन को रीच कर जाएगी, जो 20x बनता है। और मैं जो इसको टॉप ऑफ द बुल रन पे देख रहा हूँ, तकरीबन 10 बिलियन डॉलर्स को एटलीस्ट इसको टच करना चाहिए, जो 70x हमारी करंट इन्वेस्टमेंट से ये बनता ही बनता है। VLX वेलास की बात की जाए तो इसकी मार्केट कैप है जी करंटली 19 मिलियन डॉलर्स, और ये 136 से 150 मिलियन डॉलर्स को इजीली अचीव कर सकता है मार्केट कैप को। 7 to 10x का रिटर्न हमें बेस केस के अंदर देखा जाएगा, और बहुत ही अच्छे केस के अंदर हमें तकरीबन 33 से 35x का रिटर्न भी देखा जा सकता है। निबिरू चेन निबी की अगर बात की जाए तो भी 18 मिलियन डॉलर की मार्केट कैप है। आने वाले कुछ दिनों में 4 से 5 माह के अंदर मैं तकरीबन इसको 200-250 मिलियन डॉलर के करीब 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 देख रहा हूँ। 13 से 14x हमें जो है ना इन्वेस्टमेंट के ऊपर देखे जाएगा। और अगर सारी चीजें बहुत अच्छी चली गई, थोड़ा सा लंबा बुल रन गया हमारा, इथेरियम वगैरह स्टेबल रहे, तो भाई ये ऑल्ट कॉइन हमें तकरीबन 57-58x 60x का भी रिटर्न देके जाएगा। ये है जी हमारी हाई कन्विक्शन गेम प्ले एसएमटी का जो मेन टॉप है मेरा वो 71x के करीब देख रहा हूँ, और मिनिमम मैं इसमें 15 से 16x का प्रॉफिट देख ही रहा हूँ। नियॉन की अगर बात की जाए तो मिनिमम तकरीबन 14 से 15x का प्रॉफिट देख रहा हूँ, और 70x अगेन इसके ऊपर मैं देख रहा हूँ। SCPT 5 मिलियन डॉलर की मार्केट कैप कल तक थी, मैंने जब बाइंग की है 4 मिलियन डॉलर की थी तब तक, और आज 5-6 मिलियन तक पहुंच गया है। तो मेरे हिसाब से इसको कम से कम जो है ना 100 मिलियन डॉलर को टच करना चाहिए, तो जो बनता है 24 टॉप ऑफ द बुल रन 600 मिलियन डॉलर को टच करेगा। 138 से 140x 150x तक का एक हाई क्लास टीपी में देकर जाएगा। पार्सल सॉरी बैंडॉग बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट, करंटली 19 मिलियन मार्केट कैप है। अगेन मीम कॉइन है तो कन्विक्शन हाई है, 550-600 मिलियन डॉलर की मार्केट कैप को टच करेगा, 28x बनता है। और 3.20 बिलियन डॉलर इसकी मार्केट कैप मैं पीक ऑफ द बुल रन पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 164x। ये सारे ऑप्टिमिस्टिक टारगेट्स हैं, कोई भी इनमें से अनऑप्टिमिस्टिक टारगेट नहीं है। इस वजह से मैंने थोड़ा थोड़ा टारगेट रखा ताकि भाई हम ऑप्टिमिस्टिकली अचीव भी कर सकें उनको। पार्सल बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट, मेरे वन ऑफ द फेवरेट प्रोजेक्ट। उम्मीद करता हूँ करंटली तो 26 मिलियन पर है, लेकिन उम्मीद करता हूँ ये जल्द ही हमें जो है ना 3 से 4 माह में 700 मिलियन 800 मिलियन को टच करता हुआ दिखाई देगा, जो तकरीबन तकरीबन 30x का रिटर्न बनता है। और हाई कन्विक्शन के अंदर टॉप ऑफ द बुल रन मैं इस पे 200x तो मिनिमम एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ। DCK की अगर बात की जाए तो 18 से 20x मैं आने वाले दिनों में इनिशियल डेज में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसको 200 मिलियन डॉलर टच करने का। और हाई गेम के अंदर पीक ऑफ द बुल रन 200x का प्रॉफिट इस पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 2.5 से 3 बिलियन डॉलर के करीब इसकी मार्केट कैप को जाते हुए देख रहा हूँ मैं। मिंट लेयर सेम इसी तरह, बेस केस मेरा जो है वो 22.4x है, और मून केस मेरा 210x है। ये मैं उनकी मार्केट कैप से आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आप लोगों को हर चीज अच्छे से जो है ना दिखती रहे। OTK को अगर मैं बात करूँ तो भाई 45x मेरा इसमें बेस केस है, कम से कम गेमिंग जब भी आएगी बहुत ही अच्छा जो है ना हमें रिटर्न देके जाएंगे। और मून केस के अंदर 287x जो है ना मेरा ये TP2 है इसके ऊपर, जो मैं अपना लगाई बैठा हूँ तकरीबन, मतलब यहाँ पर 7.60 सेंट्स के ऊपर करीब करीब। अच्छा जी, करंट मार्केट कैप इसकी 8 मिलियन डॉलर थी, ये चीज आप लोग देख लेनी है। आइस की अगर बात की जाए तो जी 26 मिलियन डॉलर इसकी मार्केट कैप करंटली, और TP1 तकरीबन मेरा ये है जो तकरीबन 600 मिलियन डॉलर की मार्केट कैप के करीब जा बनता है 21 से 22x। TP2 बहुत ही अमेजिंग है मेरा 9.43 बिलियन, मतलब 10 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप को हिट करेगा, 350x से ज्यादा का हमें रिटर्न देके जाएगा। मतलब $10 को कहाँ ये कन्वर्ट कर देगा आप सोच भी नहीं सकते। अगर इस लिस्ट के ऊपर मैंने $1000 भी लगाए हो ना, कम से कम मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि भाई ये मेरे 1 बिलियन डॉलर्स में कन्वर्ट हो ही जाएगा। तो ये है जी मेरी कन्विक्शन इस लिस्ट के ऊपर। आप लोगों की क्या कन्विक्शन है, आप लोग अपने कन्विक्शन के मुताबिक इन सारी लिस्ट के ऊपर अमल दरामद कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो अगर आप लोगों को एंड तक पसंद आई, आप लोगों ने एंड तक देखी है, तो मेक श्योर, मैं भी जानता हूँ कि अगर आप लोगों ने एंड तक देखी है तो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो यार फ्री का वो लाइक का बटन है उसे छू दो। 20 लाइक्स का मैंने टारगेट रखा हुआ इस वीडियो का, उसे अचीव करवाओ। मैं अगली वीडियो मीम पॉइंट्स के ऊपर स्पेसिफिकली बनाऊंगा, जो आप लोगों को 1000x से भी ज्यादा का रिटर्न देके जाएंगे, और गारंटीड देके जाएंगे इंशाल्लाह। इसलिए वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब, और शेयर करो इसको अपने दोस्तों के साथ, ताकि यार हमारे भी कुछ व्यूज बने, मुझे भी कुछ अच्छा लगे कि आप लोगों के लिए मैं मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस इस तरह की लाता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए।